अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल ए दिल आज़मा नहीं की नेक्स्ट एपिसोड दमदार और धमाकेदार होने वाली है। असफन अनाइजा और शारिक को जब से रेस्टोरेंट में एक साथ देख कर आता है, अनाइजा का दोगला चेहरा बार बार इसकी आंखों के गिर्द घूमता रहता है। असफन अपने दिल को इस बात पर आमादा कर ही लेता है कि अनाइजा इसकी जिंदगी से जा चुकी है और वो अपनी जिंदगी में मगन है और उसकी चेहरे की खुशी बता रही है कि उसने तो कभी असफन से मोहब्बत की ही नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में खुश है और मैं उसके लिए सोग मना रहा हूँ। असफन भी सोच लेता है कि अब वो अनाइजा के बारे में कुछ नहीं सोचेगा और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त फकत एक धोखेबाज लड़की की खातिर बर्बाद नहीं करेगा। अपनी और मिरहा की जिंदगी यूं आग में नहीं झोंकेगा। शायद मुझे इस बात की सजा मिली है कि मैंने मिरहा को गलत समझकर अनाइजा जैसी फरेबी लड़की पर भरोसा कर लिया था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। जब तक मिरहा कमरे में आ जाती है, असफन मिरहा से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। मिरहा कहती है हाँ करें, मैं सुन रही हूँ। तो असफन कहता है आज मैंने अनाइजा को शारिक के साथ रेस्टोरेंट में देखा। वो शारिक के साथ बहुत खुश लग रही थी। इसे देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो तो अपनी जिंदगी में मगन है। मैं और तुम फिर क्यों अपनी जिंदगी इस जैसी खुदगर्ज लड़की की वजह से बर्बाद कर रहे हैं। मिरहा कहती है मैं समझी नहीं असफन, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो असफन कहता है कि मुझे अनाइजा से इस सब का बदला लेना है। मिरहा कहती है क्या हो गया असफन, कैसा बदला, मतलब चल क्या रहा है आपके दिमाग में। तो असफन तैश में आकर मिरहा से कहता है कि जब मुझे इसके साथ गुजारे हुए वो लम्हे याद आते हैं मुझे खुद से घिन आने लगती है। मिरहा असफन के टूटे हुए दिल की किरचियां समेटने की कोशिश करती है। असफन से कहती है असफन वक्त पर छोड़ दें और सब्र करें, आपके जख्मों पर वक्त मरहम रख ही देगा। मैं तो खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हो गई है। आखिर मैं आपकी दोस्त तो हूँ और इस वक्त आपको एक दोस्त की जरूरत है। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। तो असफन कहता है मुझे तो ये सोच सोचकर खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसी लड़की से मोहब्बत की जो मुझे बेवकूफ बना रही थी और तुमने भी मुझे उसकी असलियत नहीं बताई। मिरहा कहती है असफन जब आपका दोस्त अचानक बदल जाए, आप पर एतबार करना, आपका दर्द समझना छोड़ दे तो बताएं फिर एक दोस्त क्या करे। आप तो मेरे दोस्त थे ना। दोस्ती का यह असूल है कि आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए था। आपने ना मुझ पर ना मेरी बातों पर एतबार किया और मुझे ही गलत ठहराया। आपकी मोहब्बत अनाइजा के लिए सच्ची थी मगर मैं जानती थी कि अनाइजा ने कभी आपसे मोहब्बत की ही नहीं। अगर मैं आपसे ये सब कहती तो आप मुझ पर एतबार नहीं करते और मुझे ही गलत समझते कि मैं आपकी मोहब्बत आपसे दूर कर रही हूँ। इसलिए मैं इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि सच्चाई आपके सामने खुद ब खुद आए। मुझे यकीन था कि अनाइजा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी मगर ये अंदाजा नहीं था कि वो घर से ही भाग जाएगी। उसने अपने साथ साथ बाबा की इज्जत और खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। असफन कहता है अब क्या हो सकता है मिरहा, आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर मुझे सब्र आ ही जाएगा कि अनाइजा मेरी जिंदगी में नहीं है। फिर असफन मिरहा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि क्या हम दोबारा दोस्त बन सकते हैं। तो मिरहा खुश हो जाती है। वापस उसे अपना असफन दोस्ती की सूरत में मिल जाता है और मुंह मीठा करने के लिए वो मिठाई लेने के लिए जा रही होती है कि गिरने लगती है मगर असफन इसे संभालते हुए गिरने से बचा लेता है। मिरहा कहती है फिर से आपकी दोस्ती पर भरोसा कर रही हूँ असफन, इस बार मेरा एतबार मत तोड़िएगा। असफन भी मिरहा को यकीन दिलाता है कि वो इस बार अपनी दोस्ती की आला मिसाल कायम करेगा क्योंकि मिरहा पर अब उससे पहले से भी ज्यादा भरोसा हो चुका है। वो जान चुका है कि मिरहा एक अच्छी और नेक सीरत लड़की है। फिर असफन मिरहा से कहता है मुझे तुम्हारा साथ चाहिए मिरहा। मैं हमारा वलीमा शानदार तरीके से करना चाहता हूँ जिसमें हम अनाइजा को भी अपने वलीमे पर इन्वाइट करेंगे। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि उसने मुझे रिजेक्ट करके क्या खोया है। मैं बदले की सूरत में उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम दोनों भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मिरहा असफन की बात पर खामोश होकर मुस्कुरा देती है कि आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ असफन अनाइजा को मिरहा के सामने कॉल करता है और अपने वलीमे पर इनवाइट करता है। अगले दिन वलीमा होता है। शारिक अनाइजा को रोकता है कि वहाँ जाना लाजमी है क्या। अनाइजा तुम इन सब को छोड़ चुकी हो, मुझे वहाँ जाना मुनासिब नहीं लग रहा। तो शारिक की माँ से इशारा करते हुए कहती है अरे वाह भाई, क्यों रोक रहे हो तुम मेरी बहू को, वो उसका मैका है और मैके इतनी आसानी से छूटा नहीं करते। मत रोको तुम अनाइजा को, जाओ खुद भी तैयार हो जाओ। तुम दोनों जाकर उन सबको ये दिखा दो कि तुम दोनों अपने फैसले पर कितना खुश और मुतमईन हो। फिर अनाइजा खुश होती है और शारिक से कहती है मिरहा और असफन के वलीमे के बाद हम एक फैमिली डिनर पर जाएंगे जिसमें तुम और मैं, असफन और मिरहा होंगे। तो शारिक कहता है अब इस सब की क्या जरूरत है अनाइजा। तो अनाइजा कहती है ये बात की बात है, अब चलो तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। आखिर वहाँ जाकर असफन और मिरहा
मिरहा का रोता हुआ चेहरा भी तो देखना है ना। वलीमे का दिन होता है, सब मेहमान आ चुके होते हैं। मिरहा दुल्हन बनी अपने बाप और हुमैरा के साथ स्टेज की तरफ आ रही होती है। अनायजा शारिक भी बैठे दुल्हन की एंट्री देख रहे होते हैं। शारिक तो ठंडी आहें भरते मिरहा पर नजर गाड़े बैठा होता है, मगर अनायजा असफान और मिरहा का शानदार वलीमा देखकर जल कुकड़ी बनकर शारिक को काट रही होती है कि देखा, ये होता है वलीमा, तुमसे तो इतना भी ना हो सका। शारिक खामोश होकर बैठा रहता है तो अनायजा कहती है, मिरहा को यूं किसी और का होते देख दिल तो दुख रहा होगा ना तुम्हारा। तो शारिक कहता है, प्लीज अनायजा अब शुरू मत हो जाना। शीरी वलीमे के फंक्शन में एक साइड पर खड़ी ऐसी पराई लग रही होती है जैसे बाकी मेहमान बैठे दिखाई दे रहे होते हैं। अनायजा अपनी माँ के पास आती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर शीरी इसे इग्नोर करके चली जाती है। अनायजा अपने बाप हुमैरा, असफंद और मिरहा को सबको एकजुट देखकर महसूस करती है कि शायद उसने शारिक जैसे कंगाल आदमी को चुनकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इतने में मिरहा स्टेज पर पहुंच जाती है। असफंद बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। वैसे तो वो अनायजा को जला रहा था, मगर मिरहा को यूं देखकर उसे देखता ही रह जाता है। और ठीक मिरहा ने जिस तरह अनायजा को जलाने के लिए शारिक का हाथ पकड़कर स्टेज पर एंट्री ली थी, इसी तरह वो सीन दोबारा दोहराया जाता है। अनायजा को जलाने के लिए असफंद मिरहा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर अपने साथ खड़ा कर देता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और सबके सामने ही असफंद मिरहा का माथा चूमता है। हुमैरा, सभी मेहमान, अनायजा समेत मिरहा भी खुद पर हैरान होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि काश असफंद आप ये सब किसी को जलाने के लिए नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत निभाने के लिए कर रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता। मगर मिरहा अनायजा को जलाने के लिए असफान का पूरा साथ देती है। फिर असफान और मिरहा एक दूसरे के सामने शर्माते दिखाई देते हैं। दोनों को अनायजा देख रही होती है। असफान मिरहा से कहता है, अनायजा की नजर तो हम पर जैसे रुक गई हो। मिरहा कहती है, इसका मतलब हमें मजीद एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तो दोनों हंसने लगते हैं। असफान अपनी पॉकेट से डायमंड रिंग निकाल कर मिरहा को पहना देता है। तभी मिरहा और ज्यादा हैरत का मुजाहरा करती है। सभी मेहमान दूल्हा दुल्हन की मोहब्बत देखकर अश करने लगते हैं और ये बात अनायजा से बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो अपनी सीट से उठकर पानी का जग उठाए स्टेज की तरफ जाने लगती है और आते ही अनायजा पानी का जग असफान और मिरहा पर उछाल देती है और सारे मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती करती है और इन पर टॉन्ट करती है कि जरा देखो तो दो रिजेक्टेड लोग कैसे खुशी मना रहे हैं। फिर वो असफान से कहती है, असफान तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम जबरदस्ती की शादी को मना कर सको। फिर मिरहा की तरफ लपकती है और उससे कहती है कि मिरहा, तुमने मेरे ठुकराए हुए लड़के से शादी कर ली। हाउ चीप। वैसे तुम हमेशा से ही असफन से शादी के ख्वाब देखती थी ना। देख लो, ये सब मेरी वजह से मुमकिन हो पाया है कि आज तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है, वरना तुम में तो इतनी हिम्मत कभी नहीं थी कि तुम अपने दोस्त असफन से इजहार मोहब्बत कर सको। फिर अनायजा हंसती है और शारिक से कहती है कि दोनों को देखकर लगता नहीं है कि दोनों ठुकराए हुए हैं। बहरोज अनायजा को थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का इवेंट खराब करने की, उनकी बेइज्जती करने की। असफन और मिरहा पूरे भीग जाते हैं। अनायजा कहती है, ओ रियली बाबा, ये आपकी बेटी है तो फिर मैं कौन हूँ? तो बहरोज कहता है, तुम उसी दिन मेरे लिए मर चुकी थी जब तुमने इस लड़के की खातिर घर से बाहर कदम उठाया था। फिर बहरोज कहता है, तुम्हें आखिर यहाँ बुलाया किसने था? चली जाओ यहाँ से। तो अनायजा कहती है, मुझे भी कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, मगर मैंने सोचा कि असफन ने इतने प्यार से बुलाया है तो दूसरी बार इसके दिल से खेलना अच्छी बात नहीं होगी। फिर शीरी आगे बढ़कर अनायजा को थप्पड़ मारती है कि चली जाओ यहाँ से, अब हम सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अनायजा को अपनी माँ की तरफ से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो शारिक का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। शीरी बहरोज की नजरों में खुद का मकाम वापस बहाल करने के लिए अनायजा के साथ ऐसा करने पर मजबूर हो जाती है। इधर असफान को मिरहा का एहसास होता है। वो मिरहा को लेकर घर आ जाता है और मिरहा से माफी मांगता है। इसके आगे शर्मिंदा होकर बैठा रहता है। मिरहा असफान से कहती है, मैं जानती थी कि ऐसा होगा, आप शर्मिंदा न हो असफान, अनायजा की तो फितरत ही ऐसी है, वो किसी को खुश होता देख नहीं सहती। तो असफान कहता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि अनायजा इस कदर घटिया पने पर उतर आएगी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि किस्मत ने मेरे साथ जो किया वो ठीक था। मुझे माफ कर दो मिरहा, मेरी वजह से तुम्हें अनायजा की बातें सुननी पड़ी। तो मिरहा असफान का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि हम दोस्त हैं ना, आपके लिए तो जान भी हाजिर है असफान। फिर मिरहा चेंज करने के लिए चली जाती है। मिरहा की इस बात पर असफान को एहसास होता है। वो मिरहा के बारे में सोचने बैठ जाता है कि अनायजा और मिरहा में जमीन और आसमान जैसा फर्क है। मिरहा की अच्छाइयों को पहचानने में मुझसे बड़ी गलती हो गई। फिर असफान सोचता है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं इतना बेवकूफ था कि इसकी आंखों में अपनी मोहब्बत को देख ही नहीं पाया और अनायजा जैसे शराब के पीछे चलता रहा। तो व्यूवर्स, वलीमे के इवेंट के बाद लगता है कि मिरहा और असफान की दूरियां धीरे धीरे नजदीकियों में तब्दील होने लगेंगी। तो आप भी इससे अग्री करते हैं? कमेंट में अग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं
ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.